Hello friends, in this video we will talk about Christopher Fry, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern dramatist. Let's talk about Christopher Fry. He was born in 1907 and he died in 2005. And let's talk about the works of Christopher Fry. तो works उनका first work is The Boy with a Cart. The first work is The Boy with a Cart and it is published in 1938. It is published in 1938, लेकिन कई बुक्स में 1950 भी लिख रखा है, लेकिन 1938 और 1950 डोंट बी कंफ्यूज, कोई सा भी आए तो मार्क कराना. एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ सेंट कुथमैन. तो ये किसकी स्टोरी है? सेंट कुथमैन की. वो क्या है? इज़ ए लेजेंड ऑफ मिरेकल्स, जो जादू दिखाते थे, चमत्कार दिखाते थे. एंड फेथ इन द स्टाइल ऑफ मिस्ट्री प्ले. तो ये कौन सी स्टाइल है? मिस्ट्री प्ले के रूप में उन्होंने क्रिस्टोफर फ्राई ने लिखी है. तो आपको याद रखना है द बॉय विथ ए कार्ट इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर फ्राई. तो ये जो नाम है वो ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती. जो ऑप्शन दिए जाते हैं कि क्रिस्टोफर फ्राई की कौन सी राइटिंग है या अदर राइटर्स की कौन सी राइटिंग है, तो राइटिंग्स आपको सबकी पता होनी चाहिए. तो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वर्क, द फोनिक्स टू फ्रीक्वेंट. A Phonics Too Frequent, and it is published in 1946. तो ये पब्लिश हुई थी 1946 में. एंड इट इज़ ए वन एक्ट स्टेज कॉमेडी. तो वन एक्ट में ही ख़त्म हो गई थी, स्टेज कॉमेडी थी इन ब्लैंक वर्ड्स. एंड प्लॉट की बात करते रहे. प्लॉट में फोनिक्स रिकाउंट्स हाउ डायनेमी मॉर्निंग द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. तो डायनेमी जो है, जो वाइफ है किसकी? वर्जिलियस. तो उसकी वर्जिलियस की डेथ हो जाती है, तो वो कैसे दुख व्यक्त कर रही है उसके ऊपर है. कौन? डायनेमी. एंड रिट्रीट्स विथ हर मेड एंड डोटो. तो उसकी मेड का नाम क्या है? डोटो. टू हीज अंडरग्राउंड टॉम. जो उसके अंडरग्राउंड टॉम है वह जाती है. रिजॉल्व टू फास्ट एंड डाई. रिजॉल्व टू फास्ट एंड डाई. और इसमें एक कैरेक्टर है टीजीएस. टीजीएस क्या है? इज ए सोल्जर सेट टू गार्ड द बॉडीज ऑफ 6 हैंग्ड मैन. तो उसको ड्यूटी दी गई है कि बॉडी जो 6 आदमी मार के टांगे हैं उनको रखवाली करने की. तो उसमें ये टीजीएस है. तो आपको याद रखना है द कैरेक्टर टीजीएस. तो ये क्या है? फोनिक्स टू फ्रीक्वेंट इज द राइटिंग ऑफ क्रिस्टोफर फ्राई. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर राइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, जिसके लिए क्रिस्टोफर फ्राई जाने जाते हैं. वो राइटिंग है द लेडीज नॉट फॉर बर्निंग. औरतें जलाने के लिए नहीं होती. द लेडीज नॉट फॉर बर्निंग. तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1948. ये पब्लिश हुई थी 1948 में. इट इज़ ए वर्ड्स कॉमेडी है इन 3 एक्ट्स. तो ये किसमें? 3 एक्ट्स में है. फोनिक्स टू फ्रीक्वेंट 1 एक्ट कॉमेडी थी, ये 3 एक्ट्स कॉमेडी है. एंड इट इज़ ए रोमांटिक कॉमेडी. ये क्या है? रोमांटिक कॉमेडी है सेट इन मिडिल एजेस. तो 15th सेंचुरी में ये सेट की गई है. एंड इट टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड वॉर 2. और इसमें वर्ल्ड वॉर 2 की भी बात करी गई है. वर्ल्ड वॉर 2 की बात करी गई है. ओके, याद रखना है. एंड इन दिस देर इज़ ए विच. तो उसमें एक विच है हु वांट्स टू लिव एंड देर आर वॉर वेयर. तो विच क्या है? जिंदा रहना चाहती है. और वॉर वेयर सोल्जर्स हु वांट टू डाई. और वॉर पे जाने वाले सोल्जर्स हैं वो मरना चाहते हैं. तो ये है कि भाई वो विच जो है वो तो जिंदा रहना चाहती, मरना नहीं चाहती. और इसमें जो सोल्जर्स है वो wants to die, who wants to die, वो मरना चाहते हैं. एंड द मेन कैरेक्टर आर ए मैन नेम्ड थॉमस एंड ए वुमन नेम्ड जिनेट. और मेन कैरेक्टर्स का नाम है थॉमस एंड जिनेट. वुमन का नाम है जिनेट एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ द नेम मैन इज थॉमस. तो थॉमस क्या है? मेन कैरेक्टर है. ये दोनों मेन कैरेक्टर है. तो आपको इतना याद रखना है द लेडीज नॉट फॉर बर्निंग रिटन बाय क्रिस्टोफर फ्राई. और इसकी ये जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको याद रखनी है. और ज़्यादा बिल्कुल भी माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है. बिल्कुल कूल डाउन होकर पढ़ना है और आराम से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा. लेकिन शर्त है कि सारी वीडियो सीक्वेंशियली देखनी है, सारे राइटर्स कवर करने हैं, सारी राइटिंग्स का आपको पता होना चाहिए कौन से राइटर ने कौन सी राइटिंग्स लिखी है. तो नेक्स्ट इज़ वीनस ऑब्जर्व्ड एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1950. ये पब्लिश हुई थी 1950 में. एंड इट इज़ ए प्ले इन ब्लैंक वर्ड्स. फिर से ये प्ले क्या है? ब्लैंक वर्ड्स में है. एंड द प्ले कंसर्न ए डूक हु डिसाइड टू रीमैरी
फॉर ए थर्ड टाइम। और ये किसके बारे में है? एक ड्यूक है जो फिर से शादी करने की सोचता है थर्ड टाइम, तीसरी बार वो शादी कर रहा है, उसके बारे में स्टोरी है। अपने बेटे को भेजता है दुल्हन को लेने के लिए, तो बेटे को भी पसंद आ जाती है। तो इस टाइप की ये स्टोरी है, वीनस ऑब्जर्व्ड, वीनस ऑब्जर्व्ड। एंड लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर के पेपर में। क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई द 2 वर्क्स विच वे रिटन बाय क्रिस्टोफर फ्राई। तो 2 वर्क्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से क्रिस्टोफर फ्राई ने लिखे हैं। तो इसमें 2 वर्क्स जो क्रिस्टोफर फ्राई ने लिखे हैं वो दे रखे थे, लेडी नॉट फॉर बर्निंग एंड वीनस ऑब्जर्व्ड। ओके, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको जो राइटर है, मैं इसीलिए ज़्यादा बिल्कुल एक एक चीज़ वो भी पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी हमें जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है उतना ही। अभी इसी वीनस ऑब्जर्व पे मैं आपको 10 स्लाइड भी बना सकती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जितना एग्जाम में पूछा जाए हमें उतना ही कवर करना है। तो ये सारी वीडियोस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो गया, अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा। आज हमारी 264 नंबर की वीडियो है, तो जो वीडियो अब इतने सारे राइटर हमने अब तक कवर कर लिए हैं। तो ब्रिटिश लिटरेचर भी हमारा जल्द से जल्द फिनिश होने वाला है, उसके बाद में हम कोई सा दूसरा जो अमेरिकन या कैनेडियन लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट वर्क ऑफ क्रिस्टोफर फ्राई। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक भी लाइक, आपका एक लाइक मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी वीडियोस ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बच्चे मेरे साथ जुड़े और उनको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो सके। और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं। ए स्लीप फॉर प्रिजनर, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1951। ये पब्लिश हुई थी 1951 में। ये भी एक वर्ड्स प्ले है एंड इट इज़ अबाउट 4 प्रिजनर। स्लीप फॉर प्रिजनर दिख रहा है ना, कि भाई प्रिजनर्स की नींद का क्या हुआ, तो ये किसके ऊपर है? इट इज़ अबाउट 4 प्रिजनर्स। तो ये 4 प्रिजनर्स है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर लॉक्ड अप इन ए चर्च। एक चर्च में बेचारे बंद हो जाते ओवरनाइट। एंड द ओल्ड टेस्टामेंट स्टाइल ड्रीम्स दे हैव। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट जो होती है उसकी इनको सपने आते हैं। एंड बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट लिखी गई है, स्प्रिंगिंग फ्रॉम एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम, तो जिसमें आर्ग्यूमेंट दिखाई जाती है। तो ए स्लीप फॉर प्रिजनर्स, 4 प्रिजनर्स जो चर्च में लॉक हो जाते हैं, उसके ऊपर है। वर्स प्ले है, आपको ये याद रखना है। द नेक्स्ट इज द डार्क is light enough. The dark is light enough and it is published in 1954. It was published in 1954 में पब्लिश हुआ था। ये भी एक वर्ड्स प्ले है एंड दिस इज सेट ड्यूरिंग द हंगेरियन रेवोल्यूशन। जो भूखमरी का एक रेवोल्यूशन आया था, जिसमें माताएं भी ये बोलने लगी थी कि हाँ जाओ भाई मेरे बच्चों को ही खा लो तुम लोग। तो वो इतना मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। तो वो उसके हंगेरियन रेवोल्यूशन जो 1848 में आया था उसके ऊपर इन्होंने सेटिंग रखी है। और इसका सबटाइटल है ए विंटर्स कॉमेडी। सबटाइटल क्या है? ए विंटर्स कॉमेडी एंड द डार्क इज़ लाइट इनफ। तो ये आज हमने कर लिया है कंप्लीट क्रिस्टोफर फ्राई। कल की राइटिंग में हम दूसरा एक कोई राइटर करेंगे। और बच्चों सारे जो नोट्स है, बिल्कुल डिटेल नोट्स है, जो भी PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोडिंग शुरू हो गई है। तो आप ज़रूर वहाँ जाके एक एक को डिटेल में पढ़ें। जो भी मतलब राइटर है जिनकी हमें डिटेल ज़रूरी है करनी, वो उस पर डाल दी जा रही है। और जो आपको इसमें दिखाया जा रहा है तो वो PDF भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको उस पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज़रूर जाएं, क्योंकि वो बहुत बेनिफिट है आपके लिए। सारा मटेरियल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी उधर भी विज़िट आप ज़रूर करें। और एक एक जो PDFs है एक एक राइटर की, वो ज़रूर पढ़ें। आज भी 3 जो मेन राइटिंग्स है, फेयरी क्वीन और तो गुलिवर ट्रैवल्स, वो आज अपलोडिंग हुई है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उधर भी विज़िट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।